हमारे हृदय में रहो, हमारे घर में रहो और तुम्हारे घर में भगवान का निवास हो जाए। भगवान सुंदर सदन सुखद सब काला, सुखद सब काला। विशेषता यह थी सुंदर सदन की कि महाराज ठंडी में गर्म रहता था, गर्मी में ठंड रहता था, कोई यंत्र नहीं लगा था, लेकिन उसका बनाव ही ऐसा था महाराज, कारीगरी ही ऐसे उसमें हुई थी। भगवान निवास कर रहे हैं सुंदर सदन में। इधर सायंकालीन की बेला में विश्राम के भगवान बैठे, प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरजाम, विश्राम किया। अब भगवान नगर दर्शन की लीला प्रारंभ करेंगे, क्योंकि भगवान विचार करते हैं ये लोग कितने दिनों से परमात्मा का इंतजार कर रहे हैं कि भगवान हमारे घर आएंगे, भगवान हमारे घर आएंगे। और अगर जो मैं इनको दर्शन देने के लिए ना जाऊं तो फिर हो सकता है कि दीन बंधु हमारा नाम ना हो। लेकिन भगवान अपने से कैसे कहें कि हमको जाना है नगर दर्शन कराने के लिए, दर्शन देने के लिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। और कन्हैया होते तो महाराज अपने से चल देते, मथुरा में चले ही गए। दाऊ जी ने तो बहुत मना किया, लेकिन कन्हैया मानने वाले कहाँ हैं। और यहाँ तक कि जब कुब्जा की टिड्डी पकड़ने लगे एक पैर से दबा करके, तो दाऊ जी ने कहा रे कन्हैया ये गोकुल नहीं है, ये मथुरा है, मथुरा। तो कन्हैया ने कहा तुम अपना मुंह उधर घुमा लो, नहीं देख सकते हो, हमको जो करना है हम करेंगे। लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। लखन लक्ष्मण के माध्यम से भगवान ने अपनी इच्छा जाहिर करी, क्योंकि दर्शन लोगों को देना है। सो महाराज बहुत ही पावन प्रसंग, भगवान अब चलेंगे नगरवासियों को दर्शन देने के लिए। क्या हुआ? बोले लखन हृदय लालसा विशेषी जाय जनकपुर आइए देखिए। अब देखिए महाराज लक्ष्मण जी ज्यादा छोटे थोड़ी ना है, लेकिन मर्यादा है, एक संस्कार है कि महाराज लक्ष्मण राम जी के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते, बोलबे नहीं करते, बात करने की तो दूर बात है, कुछ नहीं बोलते महाराज। प्रभु भय बहुरे मुनहि सकुचाहि, प्रगट न कहीं मनहि मुस्काहि। लेकिन परमात्मा तो भक्त वत्सल हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ये हुलसानी। जान गए राम जी की क्या करना चाहता है लक्ष्मण। सो महाराज हाथ जोड़ करके गुरुदेव के पास गए, बोले क्या बात है? बोले गुरुदेव कुछ कहना चाहता हूं, अगर जो आज्ञा हो तो मैं आपसे बोलूं। गुरुदेव ने कहा राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं, परम विनीत सकुच सकुचाई। गुरुदेव की जब आज्ञा मिली तब बोले, क्योंकि ज्यादा बोलते भी नहीं है राम जी। क्या बात है राम, कुछ कहना चाहते हो? राम जी ने कहा गुरुदेव एक निवेदन आपसे है। क्या कहना चाहते हो? बोलो। बोले मेरी बात नहीं है। किसकी बात है? बोले नाथ लखन पुरु देखन चाहि, नाथ लखन पुरु देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगट बहि, प्रभु सकोच डर प्रगट प्रभु सकोच डर प्रगट प्रभु सकोच डर प्रगट। क्या बात है रामलाल बताओ? बोले महाराज ये लक्ष्मण नगर देखना चाहता है और सोच रहे हैं जो राउर आयुष में पाऊं, अगर जो आपकी आज्ञा हो, आपकी इजाजत हो तो हम जा करके नगर को दिखा लाएं। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम एक बात बताओ, कभी इस नगर में पहले से आए हो? राम जी ने कहा आया तो नहीं हूं। बोले तो दिखा वही सकता जो पहले से देखा हो।
और आप तो आए नहीं हो, तो आप कैसे जानते हो कि इस नगर में गलियां कहाँ है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या? भाई या तो गाइड तो पहले से ही घुमा रहता, तभी घुमाता है लोगों को। सो भगवान ने कहा, गुरुदेव मैं नगर दिखाने नहीं जा रहा हूं। बोले तब नगर दिखाने क्यों कहे क्यों रहे हो? तो राम जी ने कहा, नगर तो दिखाएंगे महाराज जनक के सेवक, पकड़ लेंगे किसी को। तो बोले दिखाएंगे, वो देखेगा लक्ष्मण, तो तुम्हें जाने की आवश्यकता क्या है, काहे जा रहे हो? राम जी ने कहा, मैं न दिखाने के लिए जा रहा हूं न देखने के लिए जा रहा हूं। बोले तब? बोले मैं तुरंत ले आने के लिए जा रहा हूं, कहीं भटक ना जाए। नगर दिखाए तुरंत ले आओ। क्यों? क्योंकि महाराज जनकपुर प्रेम का नगर है और लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, तो प्रेम नगर में जाकर के अगर जो परमात्मा का साथ नहीं रहेगा तो महाराज कहीं जीव भटक सकता है। इसलिए नगर दिखाए तुरंत ले आओ। महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, आप कितना बड़ा नीतिज्ञ कोई नहीं है। सुन मुनीष का वचन सप्रीति, कसन राम तुम राखव नीति। धर्म से पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। आप तो धर्म के सेतु हैं, आप नीतिज्ञ हैं। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, कौन राम समझाने थारत। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है राम जी से ज्यादा कोई नहीं जानता। उतना बड़ा नीतिज्ञ कोई है। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ। गुरुदेव ने आज्ञा दिया, जा ही देखिया वो नगर, सुख निधान दो भाई। देखने की इजाजत तो दे दी, लेकिन एक बात और कह दिया गुरुदेव ने, क्या? कि करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। जनकपुर में अभी तक तो एक ही सुनैना थी, माता सीता की माता जी, महाराज जनक की पत्नी। लेकिन आज जब लोगों ने भगवान का दर्शन किया तो सारे जनकपुरवासी महाराज सुनैना हो गए। सुंदर नयन क्या है? बोले जिस नयन से परमात्मा का दर्शन कर लिया जाए वही सुंदर नयन है। बोले सुंदर मुख क्या है? बोले जिस मुख से परमात्मा का गुणगान हो वही सुंदर मुख है। और बोले सुंदर शरीर क्या है? बोले सोई पावन सोई सुभग शरीर, सोई पावन सोई सुभग शरीर। जो तनु पाई भजिए रघुबीर, जो तनु पाई भजिए रघुबीर। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। भगवान जी महाराज बंदर हैं, लेकिन आजकल के मनुष्यों से बंदर भी श्रेष्ठ है महाराज। बंदर कभी किसी का बुरा नहीं सोचता है, करने की तो बातें छोड़ दो, सोचता भी नहीं है। बंदर तो महाराज थोड़ा बहुत जागरूक प्राणी है, लेकिन जो जागरूक प्राणी न है, जिसका नाम गधा लोग कहते हैं। गधा कभी का नुकसान किया? फायदा अगर जो ना करे तो नुकसान तो नहीं करता है। कभी किसी के बारे में बुरा सोचा? अब यही चलता रहता है, कभी किसी को कुछ कहा नहीं हो। लेकिन आदमी तो महाराज नारद जी से पूछा, नारद जी ने पूछा सनकादिक कुमारों से कि महाराज कथा सुनने के बाद भक्ति ज्ञान वैराग्य ही तुष्ट पुष्ट संतुष्ट होते हैं कि या अन्य पापियों का भी कल्याण होता है? तो वहां नारद जी ने किसी राक्षस का नाम नहीं लिया, सनकादिक कुमारों ने वहां किसी कुंभकर्ण रावण का नाम नहीं लिया कि ऐसे ऐसे पापियों का उद्धार हो जाता है। उन्होंने कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचारताभिमार्गा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। ये मनुष्य से बड़ा महाराज पापी कोई नहीं है। सो महाराज जाहि देखिया और नगर सुख निदान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए।
आज सारे नगर को ही महाराज सुमुखी बना दो, सुनैना बना दो, जा करके अपना दर्शन दो। महाराज विश्वामित्र की आज्ञा पा करके मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। भगवान अब जब भगवान नगर में प्रवेश किए तो दो चार सेवक मिल गए, बच्चे भी कुछ मिल गए। अब बच्चे चारों तरफ से घेर रहे हैं, क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं महाराज, भगवान को छोड़कर कहां कोई जाएगा। अब जो सुंदर होता है उससे बात करने की इच्छा होती है, तो बच्चों ने बात करना प्रारंभ कर दिया। फिर भगवान को छूने की इच्छा हुई तो बच्चों ने अंगुली पकड़ करके चारों तरफ घुमाना प्रारंभ कर दिया। यहाँ चलिए, यहाँ चलिए, यहाँ चलिए, यहाँ चलिए। चारों तरफ महाराज नगर का दर्शन करा रहे हैं। लेकिन इधर जब समस्त प्रवासियों को पता चला कि महाराज देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्वासिन पाए, तो क्या करते हैं, सारे कार्यों को व्यवस्थित करके चलते हैं। बोले नहीं, पहले दौड़ पड़े राम जी की तरफ, और जब दौड़े तो काम अपने आप पीछे छूट गया। नहीं तो काम कभी पीछा छोड़ने वाला नहीं महाराज। हमें सोचे कि काम खत्म हो जाएगा तब जाएंगे, तो काम तो कभी खत्म ही नहीं होता। काम को छोड़ना पड़ता है, और जो काम नहीं छोड़ता है उसको राम मिलने वाले नहीं है। भगवान धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। आज मानो संपूर्ण संसार का जो निधि है वो जनकपुर में आ गया है। सारे जनकपुर वासी अपने आप को धन्य धन्य कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और अब मिथिलानियों की समस्या क्या है, जो कि रोड पर तो जा नहीं सकती, रोड पर निकल नहीं सकती बाहर, मर्यादा है कुल की, तो ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़ गई। भगवान राम नीचे जा रहे हैं। अब माताओं ने देखा तो ऊंचे से देखेंगे तो केवल सब लोग अपनी व्यवस्था लेकर चलते हैं, भाई क्या कीजिएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मिथिलानियां सारी ऊपर अटारियों पर चढ़ जाती हैं, विचार करते हैं कि हमारे तरफ देखेंगे कैसे। सो देखने का या तो इनकी हम चर्चा करें, तो ज्योति भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। लेकिन रूप तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, कैसे क्या दिखाई पड़ रहा, बोले केवल केस दिखाई पड़ रहे हैं। एक सखी ने कहा ऐसा करो कि जब इनके बारे में हम चर्चा करेंगे तो शायद ये हमारी बातों को सुन करके ऊपर देखें। अब कोई नीचे से जा रहा हो, देखिए आंख कमजोर है, कान बहुत तेज है। सुबह चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। एक सखी ने कहा सुन रही हो ये कौन है? बोले कौन है? बोले हमने तो सुना है कि ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया लग रहा है हमारा कोई संपर्की है यहाँ पर, ऊपर देखें। राम जी ने कहा अरे भाई पिताजी का नाम ले रहे हैं, तो पिताजी का नाम तो वेद विदित ही दशरथ नाउ, जिनका नाम वेदों में प्रचलित है, वेदों में विदित है, संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। तो ऐसा तो नहीं कि ये लोग नहीं जानती, ये भी जानती होंगी, तो पिताजी का नाम नहीं। सखियों ने विचार किया अब तो पिताजी का नाम लेने से नहीं देख रहे हैं, तो अब क्या करें? तो गुरुदेव का नाम लिया कि मुनि कौशिक मख के रखवारे। लक्ष्मण जी ने कहा लग रहा है गुरुदेव के कोई संपर्क में है। तुरंत राम जी ने मना किया कहीं नहीं देखना है, चलो नीचे। एक सखी ने कहा तो दूसरा अस्त्र भी बेकार चला गया। तो तीसरे ने कहा सुनो हम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, इनकी माओं का नाम लो, इनके माताओं का नाम लो। तो तीसरी सखी ने कहा कि कौशल्या सुत सो सुख खानी, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी, नाम राम धनु सायक पानी, गौर किशोर
सर राम, चाप राम के पाछे नर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण राम राम रघुराता, लक्ष्मण राम राम रघुराता, सुन सखिता सुसुमित्रा माता, सुन सखिता सुसुमित्रा माता, सुन सखिता सुसुमित्रा माता, सुन सखिता सुसुमित्रा माता। वो तीसरे सखी ने कहा जो आगे आगे जा रहे हैं उनका नाम राम है, इनकी माता का नाम कौशल्या है। लक्ष्मण जी ने कहा लग रहा है कि हमारी कोई काकी नानी मौसी दादी रहती है जो हमारी माताओं को जानती है। तो राम जी ने कहा ठीक है तुम्हारी बात जानती तो होगी, लेकिन हमारी माताएं भी तो प्रसिद्ध हैं। अब जब देखने नहीं दिया